कहीं यह ना हो कि ऊंडा फंडा का चूल्हा फंडा और चूल्हा फंडा का ऊंडा फंडा या ना व्यक्ति तन चुना। कम से कम आपका सुख मजी नहीं, आपका दुख मजी मैं हमेशा आपकी गल खड़ी रहूँ, ये मेरी वादा छ इन जनता थे। और रही बात मेरी, मैं भाई ना मैं पैसा वालूँ ना मैं कुछ करने वालूँ, मेरे दादाजी खेती करदान और हम अपनी खेती से जुड़े हों, हमारा छोटू मोटू काम बोलूँ। कारण जो छ मेरू यक औणा को राजनीति में जी और पंचायत राजनीति में जी, क्योंकि मैं यह देखे कि मैं अपनी जनसेवा कने कर सकूँ, अपनी महिलाओं के खातर कने काम कर सकूँ, पलायन कने रोकी सकूँ। और जो मेरा बांझा डोखरा पोंगड़ा पड़ गया ऊँते कने हम दोबारा हरा भरा खेत बना सकूँ। दारू पिलाक राजनीति चलनी, पैसा दिलाक राजनीति चलनी, यू राजनीति को गलत तरीका। पहले तो अपना यूथ थे बचायूँ चाहदो कि नशा से दूर रहो। और मूलभूत मुद्दा जो छन रोड, स्वास्थ्य, सड़क और एजुकेशन, और सभी से मेरे हाथ जोड़ी आग्रह छ कि यना नेता थे चुनियान जो आपका बिच रहो, यन ना हो कि भोला का दिन। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रचार प्रसार है लगातार चल रहा है। हालांकि प्रथम चरण के मतदान में कुल 49 विकास खंडों में मतदान हो चुका है और जो द्वितीय चरण का मतदान होना है, जो 40 विकास खंडों में होना है, उसके लिए प्रचार प्रसार अंतिम चरण में चल रहा है और 28 तारीख को मतदान होगा। चंबा विकास खंड में वार्ड नंबर 16 कोट जिला पंचायत सीट से इस बार युवाओं ने ताल ठोका है और एक युवा प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, रचना पुंडीर जी, जिनको कि आप जानते होंगे। काफ़ी उनकी सहभागिता इस क्षेत्र में रही है और कई सारे अनुभव भी रहे हैं। तो हम रचना पुंडीर जी से इस चुनाव के संबंध में कुछ बातें करेंगे। उनका रोड मैप क्या है, किस विजन के साथ वो इस चुनाव में उतरी हैं, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी सोच है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रचना पुंडीर का आखिर बैकग्राउंड क्या है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में हो। तो रचना पुंडीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बताइएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका किस प्रकार का कार्य रहा है, क्या भागीदारी रही है और साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सभी तो पहले मेरे सादर प्रणाम नमन और ई पावन धरती पर खड़ा वेक। आज मैं आप सभी के समक्ष हूँ। मेरा नाम रचना पुंडीर, मेरू ग्राम कोटीगाड़, कोट मनियार पट्टी बिटिन मैं बिलोंग कर दूँ। और रही बात चुनाव की और मेरी पढ़ाई की, और मेरी पढ़ाई 12वीं तक मैंने पढ़ाई अपनी ऑल सेंस कॉन्वेंट न्यूट्री बिटिन करे और वे का बाद मैंने अपनी BCom करे SRT कैंपस बाशेत हॉल, स्वामी रामतीर्थ परिषद बाशेत हॉल बिटिन। और वे का बाद मैंने अपनू MA इंग्लिश करे, वो भी DD कॉलेज गढ़ी कैंट बिटिन। और रही बात मेरी राजनीतिक करियर की, तो मैं राजनीति में जी 2015 बिटिन मेरे जुड़ाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिटिन ना, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ता रह गई 10 साल बिटिन। और 2017-18 में जी मैं कार्यकारिणी सदस्य स्वामी रामतीर्थ परिषद बाशेत हॉल। दूसरा साल में जी 18-19 में जी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिटिन जिला छात्रा प्रमुख रही हूँ। और 19-20 में जी मैं विभाग से संयोजिका और प्रांत से छात्रा प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रही हूँ। और सामाजिक कार्यों की बात करा, मैं पूरा कोविड काल में जी, जतरा भी कोविड काल तो पूरा कार्यकाल में जी ऋषिकेश रोड जो हमारू मेन रोड छ, जग बिटिन लोग आगमन को सोर्स आ, जब पर्यटन का लोग औंदान जी रोड बिटिन लोगों को घर आणु जाणु लग्यू रहे। जो लोग पहाड़ से बहर रंदान वो भी घर आण रहे। कोविड काल में जी मैंने अपनू तत्काल मीन्स अपनू पूरू भाग निभाए कि मैं जन सेवा में जी जुड़ी रहो। मैं जो भी काम करना था वो करे, सैनिटाइजेशन वितरण को काम, राशन बांटने को काम, पुलिस विभाग के काम, और पूरा तन मन धन से जो भी मैं ऐसी बन सके कोविड काल में जी वैसी तत्पर मैं सेवा में जी जुड़ी रहे हूँ। और बाकी रहे बात छात्र राजनीति बेटी मेरे जुड़ाव छ, पहले बिटिन मैं स्वामी रामतीर्थ परिषद बाशेत हॉल खातर काम कर चुकी हूँ। और रही बात मेरी पारिवारिक चीज़ें भी इसी यही स्थिति सी कि मेरा परिवार में जी बहुत सारा लोग राजनीति से जुड़े हैं। मेरी माताजी पूर्व प्रधान और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। मेरे पिताजी एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता छन ये पूरा चंबा खंड का। और रही बात मेरी, मैं राजनीति में जी आया हूँ सिर्फ और सिर्फ जनसेवा की खातर बस। क्योंकि गढ़वाली में हम शुरू करते, गढ़वाली में हम अपनी बात अगाड़ी जारी रखला।
रचना पुंडीर जी, आपन तमाम अपनी एजुकेशन का बारे में बताए और काफ़ी अच्छी एजुकेशन आपकी, अलग अलग आपके डिग्री डिप्लोमा आप मजी छन। साथ ही साथ राजनीति में आप सक्रिय रहे, छात्र संघ राजनीति बिटिन भी आपको अच्छो खासो एक अनुभव ये मुझे समझने को मिलने लग्यों और सामाजिक क्षेत्र में भी आपको बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करें। विशेषकर जब अपन कोविड को यम जी जिक्र करें तो कोविड काल एक वो परिस्थिति थे जब हर इंसान सनी सबसे पहली वो की प्राथमिकता थे कि वो कई प्रकार से जीवित रह सको और कहीं न कहीं वही टाइम पर जून अगाड़ी रहते अपनू रिस्क लेने, जोखिम लेने और अन्य लोगों की सेवा करे तो कहीं न कहीं वो महत्वपूर्ण जरूर था। लेकिन अब री जो चुनावी परिस्थिति छन, यूथ काफ़ी छन उठ्या, ग्राम पंचायतों में जी कई सारा निर्विरोध प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों अपना चुनिया लेन और जिला पंचायत में जी भी लगातार जतरा भी सीट छन, कोई प्रत्याशी जो राष्ट्रीय पार्टियों भी अधिकृत छन और आप एक इंडिपेंडेंट चुनाव छन लड़ना। तो आपसे जानना चौला कि जो क्षेत्र का लोग छन, जो वार्ड नंबर 16 जो कोर्ट सीट छा जिला पंचायत की, तखा का जो वोटर छन, जो मतदाता छन, वो आप सनी कीक चुनला और चुनाव जो लड़ने को आपको उद्देश्य है। हालांकि आपको राजनीतिक बैकग्राउंड चाह अपन बहुत सक्रिय रूप से कार्य करे, लेकिन अब एक बार क्या आवश्यकता पड़ी कि आप इस जिला पंचायत का चुनाव से लड़ने चल लगे और जनता आप वोट दियो तो क्यों कीक दियो, के कारण से दियो? सभी थे मेरे पहले तो ये आग्रह था कि चुनाव अपनी जगह छन पर आप वोट सभी करान, अपनी हक की लड़ाई सभी लड़ान कि आपको वोट बहुत अमूल्य छ, वह की कोई कीमत नहीं छ। और मैं ये चुनाव में जी यहाँ की खातिर उतरी हूँ क्योंकि मैं अपना आसपास की चीज़ें दिखें कि लोगों ते कख हमारी ज़रूरत पड़ती, जख रोड को विकास, पलायन को मामलों, शिक्षा को अभाव छ, स्वास्थ्य को अभाव छ। सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र नहीं छन, रोड आगमन को कोई साधन नहीं छ क्योंकि बहुत सारी जगह मैं आप हूँ जग जग गए हूँ। आप अगर मेरा फेसबुक पर दिखता वाला एनी वीडियो छन, इन्हें ना बाटा छन, इन्हें ना रास्ता छन, जग बेटी लोग अपना राशन पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सामान भी पता नहीं करने का एकले होने वाला लोगों में जी पैसे छन दी छन, बट उनकी जो और जाने को खर्चा ही छ वो बहुत छ कि वक्त रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ ही नहीं पहुँची सकनी। तो अपनों कूड़ू बाड़ू घर कने बनाला। सबसे पहले एक रोड की बहुत परेशानी छ। मेरू मुद्दा छ कि जो खड़क्याल गुनोगी बिटिन जो केमर गाँव रोड वालों मुद्दा छ, वो रोड आज तक पास नहीं हुए, ना हुए रोड पर कोई काम चलनू, पहलू मुद्दा। दूसरो मुद्दा ये छ कि जो हमारू मसूरी और हडम को जो बाईपास रोड बने आज तक वे को डामरीकरण नहीं हुए। जो नंदगांव डडूर होंद वाली रोड बगासुधार इंटर कॉलेज तक जांदे वे को डामरीकरण आज तक नहीं हुए। जो भी रोड का मुद्दा चन वह पर कैब पर काम नहीं हुए। जाग जसपुर रोड वह पर काम नहीं हुए अभी तक। पुरसोल गांव वाली रोड पर अभी तक काम नहीं हुए। जो भेडुड़ी से कनेक्ट कर दें वो वाली रोड को अभी तक काम नहीं हुए। वो रोड पास हुए, शायद पास भी नहीं हुए अभी तक। और कई सारी रोड जो है छन कि जो की स्थिति बहुत गंभीर छ, लोग एक्सीडेंट में जी वक्त मरने लग्या। वो जो गुनोगी में जी एक लड़का को एक्सीडेंट हुए छो, वह की मृत्यु हुई और वही रोड पर आज तक क्या की चर्चा नहीं छा। वो नेता कख थे तब तक जब तक वो रोड को मुद्दा चलना गया छन। जबरी वो को भंडार गाँव वाली रोड को मुद्दा चलना छो तभी धरना में जी हम बैठे थे, कोई और अगाड़ी नहीं आए, बैठ ही नहीं आ। अभी कुछ समय पहले मेरी माता जी को स्वास्थ्य बहुत बिगड़े तो मैन वो स्वास्थ्य का हिसाब से दिखे तो या कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं छ, या कोई डॉक्टर नहीं छिन, कोई फैसिलिटी नहीं है डॉक्टरों की, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है जन अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हो, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट हो, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आजकल कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आजकल नॉर्मल जनरेशन को जो बच्चा सन वो सब भी थे हार्ट की परेशानी होनी, कोई तकलीफ़ होनी या कोई साधन नहीं है। और मेरे सबसे मेन मोटिव यक मीन्स मेन कारण जो मेरू यक आना को राजनीति में जी और पंचायत राजनीति में जी क्योंकि मैं यह देखे कि मैं अपनी जनसेवा कने कर सकूँ, अपनी महिलाओं के खातर कने काम कर सकूँ, पलायन कने रोकी सको और जो मेरा बांझा डोखरा पोंगड़ा पड़ गया ऊँते कने हम दोबारा हरा भरा खेत बना सकूँ। बस वही कारण से मेरी राजनीति में जोड़ना को अभी फिलहाल। अब बिल्कुल जनो कोई रचना पुंडीरन अपनो कारण बताए और युवा नेत्री का रूप में जी लगातार अगाड़ी बढ़ने लग्या और कहीं ना कहीं क्षेत्र सणी युवा नेतृत्व की विशेष आवश्यकता भी था क्योंकि यदि युवा नेतृत्व मजबूती का साथ पूरा क्षेत्र की जो संभावनाएं छन, जो जिम्मेदारी छन, जो आकांक्षाएं छन यदि अपना कंधा पर उन्हें लेंदो तो कहीं ना कहीं क्षेत्र को विकास होंदो और छोटा लेवल से क्योंकि मिनी गवर्नमेंट अबरी बढ़ने और मिनी गवर्नमेंट बढ़ने में जब स्थानीय
जो सक्षम युवा छन जब वो सामने आला, जब वो नेतृत्व ग्रहण करला, वो एक बाद बड़ी राजनीति में जी अपनी भागीदारी निभाला था, कखी ना कखी जो दिशा और दशा चाहिए प्रदेश की वो भी बदली सकते। तो रचना पंडित जी ने अपनी तमाम बातें एक में रखीन और यूँ को जो विजन था वो स्पष्ट था कि क्योंकि जो जिला पंचायत सदस्य वो तो कखी ना कखी जनता और प्रशासन के बीच की एक कड़ी छा, एक पुल छा, तो जनता की आवाज़ बनी को जान दो, खास करके जो स्थानीय सड़क को मुद्दा छन, बिजली पानी को मुद्दा छा, शिक्षा स्वास्थ्य को मुद्दा छा, वही पर विशेष ढंग से वो कार्य करदन। तो रचना पंडित जी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लिवला, चूँकि समय काफ़ी अधिक होने लगे, चुनाव को प्रचार को आखिरी दिन छा और वैसे को आप कई एरिया भी कवर करना वाला, जनसंपर्क करना वाला, ये जानना चाहला कि आजकल पंचायत चुनाव में जी कई प्रकार का लोग सामने होने लगे, कई प्रकार का वादा भी होने लगे प्रत्याशियों के द्वारा, जुझारू, कर्मठ, शिक्षित, तो काफ़ी तरह की बातें हमारे सामने होने लगी, लेकिन युवा कहीं ना कहीं पिछड़ने लगे कई स्थानों पर, और कई स्थानों पर निर्विरोध प्रतिनिधि भी चुनी गए। तो फाइनल आप जनता सैनी क्या संदेश देना चाला अपना जो जिला पंचायत क्षेत्र का जो सम्मानित मतदाता छन उनते क्या संदेश देना चाहिए, और भविष्य में जी राजनीति सैनी कई तरफ ले जानी चाहिए, क्योंकि आप भी अभी एक राजनीतिक चेहरा बन चुके। हाँ जी, सभी तो मेरे एक ही संदेश रहूँ कि युवाओं से बहुत उम्मीद करी जाती कि हमारा आने वाला भविष्य को उजालू छन, रास्ता छन, बाटा छन, ठीक है, क्योंकि लोग अपना बच्चों तो यहाँ पढ़ोना लिखोना ताकि हमसे ज़्यादा तरक्की कर सको। और मैं सिर्फ सभी से यही निवेदन करना चाहूँ कि लोग यक भैर बेटे सिर्फ 4 दिन चुनाव की खातर आने लग्या और झूठा वादा करना पब्लिक के लोगों ते बहलाने लग्या, फुसलाने लग्या, ठीक है, दारू पिलाक राजनीति चलनी, पैसा दिलाक राजनीति चलनी, यू राजनीति को गलत तरीका। पहले तो अपना यूथ थे बचायूँ चाहो कि नशा से दूर रहो। सबसे पहले तो मेरी चंबा ये खंड विकास खंड चंबा सी आगरा चा लोगों थे, आगरा चा कि अपना बच्चों थे नशा से दूर रख्यान, कि लेकिन बच्चा अगर नशा मजी पड़ गई तो वह को भविष्य अंधकार में उजाला मजी बिल्कुल भी नीचे। तो आप सभी ने अपना बच्चों थे ये नहीं शिक्षा देने। मैं ये नहीं बोल दूँ भाई राजनीति में लोग बहुत अलग अलग तरीके का पैंतरा अपनाउंदान, कोई दारू ना खरीदनो, कोई पैसों ना खरीदनो। भाई 2 दिन कोई दारू पिला लो, 2 दिन कोई तुमते पैसे दे लो, तीसरा दिन तो क्या ना हमारी मदद करनी हो, तीसरा दिन तुमने अपना हाथ खुटाओ पर चल, ठीक है। तो मैं सब उसे यही आग्रह कर लूँ कि 2 दिन का 2 दिन का आलोबन का चक्कर हम तुम यन ना करें कि अपना 5 साल का है कि ज्वाली में जी नहीं फेंक दें, कहीं यन ना हो कि ऊंडा फंडा का चूल्हा फंडा और चूल्हा फंडा का ऊंडा फंडा, ठीक है। जो एक मूलभूत परेशानी और मूलभूत दिक्कतों से जूझने लगी जो जनता उनकी खातर काम करो या ना व्यक्तिगत चुना, कम से कम आपका सुख में जी नहीं आपका दुख में जी मैं हमेशा आपकी गल खड़ी रहूँ, ये मेरी वादा छ इन जनता थे। और रही बात मेरी, मैं भाई ना मैं पैसा वालूँ ना मैं कुछ करने वालूँ, मेरे दादाजी खेती करदान और हम अपनी खेती से जुड़े हों, हमारे छोटू मोटू काम बोलूँ वो हम अपना बलबूतों पर करना, कह के पैसों बेटी ना हमारू घर चल दो ना कह कि रोजी रोटी चल दे भाई, ठीक है। सब अपना हाथ खुटाओ सी कम होने लगे भाई, अपना हाथ खुटा जब तक तुम नहीं माला तब तक कोई काम नहीं होना। और रही बात वह कि कोई काम छोटू बड़ो नहीं हों दो, आप छोटा सी शुरू करा, बहुत सारी चीज़ यानी इनकी जो हम छोटा सी शुरू करें बड़ा लेवल पर ले जा सकते हो, बड़ा तरीके से काम कर सकते हो। जन मैंने अपना अभी मैं चोपड़ाल गाँव गए थे पर्ची, तो मैंने देखिए वक्त जूस की फैक्ट्री से वक्त लेडीज़ काम कर दें, अचार बनो दें, बहुत सारा ये छोटा छोटा काम चल जो हम खुद कर ही सकते हो, अपना घर बैठे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हो। और सरकार भी वही की खातर मदद करने लगी, जन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वे गए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार योजना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये ना लोगों से बना जूँ से यूँ चीज़ों को नॉलेज हो और वो अपनी आम पब्लिक को फ़ायदा कर सको और अपनी आम पब्लिक थे ये चीज़ सी जागरूक कर सके। और मूलभूत मुद्दा जो छन रोड, स्वास्थ्य, सड़क और एजुकेशन या फिर शिक्षा विभाग, शिक्षा बोला वहीं खातर उन परेशानियों से जो जुड़ा हूँ, जो पता हो कि हमारे बीच में रहने वाली चीज़ें और दिक्कत क्या छिन उसे अवगत कराओ इन जनता से। और सभी से मेरे हाथ जोड़े आग्रह छ कि ये ना नेता थे चुनियान जो आपका बिच रहो, या ना हो कि भोला का दिन वो 2 दिन बाद जो तुमरा उठाया कपड़ा देर दूँ रिस्के चल जाओ और तुम लोग 5 साल की खातर बोलें कि अब ये गलती होएगी, अब कने ही गलती से बह रहा हूँ। पहली आगाह करने लगी हूँ कि वही परेशानी से दूर रहना की खातर तुम तो एक ही संदेश दो लूँ कि यह ना मन की चुनिया जो आपका बिच रहो और आपसे आप ते हमेशा सम्मान करो। हमारा बिच में हमारा घर वालों ने हम ये संस्कार दिया कि यह भेदभाव की चीज़ें को नहीं जिंदगी में जी, और यह सिर्फ व्यक्तिगत कह की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ विचारों की लड़ाई है बस।
बिल्कुल विचारों की लड़ाई है और स्पष्ट संदेश रचना पुंडेरन अपनी तरफ से रखे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छन कोट वार्ड नंबर 16 जिला पंचायत सीट से अपना विचार उन आपका बीच में रखे और आपकी अब क्या सोच छा, क्या आपको मत हो दो अपड़ो मत छा हर कई को और को प्रत्याशी कैसा नहीं अच्छू लग दो, कई को विजन और कई की योजना कई नहीं पसंद होंदे, वो सब आपको व्यक्तिगत फैसला छा। रचना पुंडीर जी अभी हमारा बीच में छन, धन्यवाद कर एक बार फिर से रचना पुंडीर जी को जो क्षेत्र का बारे में इतना बात यून करें और अगाड़ी हम आपकी के लगातार बढ़िया रोला। अभी हम तो विदा दिया, नमस्कार।